हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 8 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, शोट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ऑप्शन ए ताकत कमजोरी, ऑप्शन बी सामर्थ्य अवसर, ऑप्शन सी धमकी कमजोरी, ऑप्शन डी धमकी अवसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामर्थ्य अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। कंप्यूटर जो मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियत पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के किसका हिस्सा होती है? ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियाँ, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, FYI SMS का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, CPU से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, विषम शब्द चुने। ऑप्शन ए प्लीज़, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, मुझे अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है? ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, फीडबैक किसमें मदद करता है? ऑप्शन ए सेवा में सुधार करे, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रणाली को संशोधित करे, ऑप्शन सी ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करे, ऑप्शन डी ऊपर के सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, लैन का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेम, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लॉजिकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लीगल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, होलसेलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी हेलो, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी हाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल बुक, ऑप्शन डी सीट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, MSME का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी? ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी सेवा उद्यम, ऑप्शन सी अतिलोक उद्योग, ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, GDP का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी GN डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।